बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुमेरा सलीम। एक तरफ पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके खत्ते को अपनी दिफाई ताकत का वाज़े पैगाम दिया है, जबकि दूसरी जानिब बीजिंग में अमेरिका और चीन के दरमियान एक ऐसी मुलाकात हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त जमी हुई हैं। ताइवान, ईरान, तिजारत, अपनाई हुर्मस और मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और सुपर पावर्स की नई सफ़बंदी, ये सब हमें इशारे दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो मईशत है या सियासत है, सिर्फ वही नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया की जो ताकत है उसका तवाज़ुन भी बदल सकता है। सवाल यह है कि इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। पाकिस्तान क्या सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहेगा या पाकिस्तान का जो किरदार है वो इन तमाम सूरत हाल में कहाँ होगा। पाकिस्तान का किरदार अभी तक बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रही है, लेकिन जितनी ये मुलाकात है ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसके बाद ऐसा लगता है कि सूरत हाल चेंज हो सकती है। इस वीडियो में हम तमाम पहलू जो हैं उनका जिक्र करेंगे कि क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं या कुछ। सबसे पहले जिक्र करते हैं आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि आसमान में उभरता हुआ सफ़ेद धुआं और ज़मीन को लरसा देने वाली गरज और दुश्मन के ऐवानों में पैदा होने वाली बेचैनी, ये महज एक मिसाइल का तजुर्बा नहीं था बल्कि बदलते हुए आलमी और इलाकाई निज़ाम में पाकिस्तान की तरफ से दिया गया एक वाज़े पैगाम है कि इस्लामाबाद की रॉकेट फोर्स ने फतह 4 की सूरत में वो पत्ता खेला है कि जिसने ना सिर्फ सरहद पार बैठे कह सकते हैं कि मनसूबा साजों की हिकमत अमली को बदल दिया है, बल्कि आलमी ताकतों को भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जनूबी एशिया का ये एटमी मुल्क अपनी दिफाई लकीर से किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा सिर्फ एक दिफाई कामयाबी नहीं है बल्कि एक कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक पैगाम है कि पाक फौज के जो शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ये जदीद निज़ाम से लेस है और इसकी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ये है कि ये दूर से इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अब जो जंगें हैं वो जदीद दौर की जंगें हैं और जदीद दौर की जंगों में सिर्फ ताकत ही नहीं है बल्कि हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जा रही है आजकल वो टेक्नोलॉजी को है और दुरुस्तगी को दी जा रही है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जो हैं अब प्रिसीजन जो स्ट्राइक है उन सलाहियतों पर तवज्जो दे रही हैं। पाकिस्तान का जो ये तजुर्बा है ये इस बात की भी इलामत है कि जो पाकिस्तान है वो अपनी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेज़ी से खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहा है और ख़ित्ते में जो भारत की बढ़ती फौजी ताकत हो या जदीद हथियारों की दौड़ हो और बदलती जंगी हिकमत अमली के तनासुर में पाकिस्तान एक ऐसे नागुज़ीर बनता पाकिस्तान जो ऐसे निज़ाम जो पाकिस्तान के लिए ऐसे जो निज़ाम है वह नागुज़ीर बनते जा रहे हैं ताकि जो ताकत का तवाज़ुन है उसको बरकरार रखा जा सके। और पाकिस्तान की जानिब से ये जो मिसाइल का तजुर्बा है उसको हम मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने की अगर कोशिश करें तो भारत इसे यकीनन एक चैलेंज के तौर पर पेश करेगा कि भारतीय मीडिया इस पर ऑलरेडी सख्त रद्द-ए-अमल भी आ सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि जो जनूबी एशिया में जो ताकत का तवाज़ुन है वो ही किसी बड़ी जंग को रोकने के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है और चीन जो है पाकिस्तान की दिफाई मजबूती को मुस्बत अंदाज में देखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वो किसी भी कह सकते हैं कि किसी के मशवरे की या तो किसी की कहने के मोहताज नहीं है। वो ऑलरेडी हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि पाकिस्तान चीन का एक अहम स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है, जबकि अमेरिका की जानिब से भी इसको देखते हैं। अमेरिका ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कहा सकते हैं कि पूरी दुनिया में या पूरे खत्ते में जितने भी ममालिक हैं पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर भरोसा कर रहा है तो वो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें जो बीजिंग में मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की और शी की, तो ये एक रस्मी सिफारती मुलाकात नहीं लग रही है जिसमें ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो निज़ाम की सिमत है वो मुतय्यन होने
جا رہی ہے کہ تائیوان کا جو مسئلہ ہے پریزیڈنٹ شی کی جانب سے بار بار اٹھایا گیا ہے. ان کی جانب سے ایک واضح اور کلیئر پیغام دیا گیا ہے کہ جو تائیوان ہے وہ ان کی ریڈ لائن ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تائیوان کو جو مسئلہ ہے چین اور امریکہ کے تعلقات میں سب سے حساس معاملہ ہے, اور اگر یہ جو معاملہ ہے اس کو اگر صحیح طریقے سے نہ سنبھالا گیا تو جو دونوں طاقتیں ہیں یہ مسئلہ ان کے درمیان تصادم کی وجہ بھی بن سکتا ہے. ان کا یہ بیان جو ہے اس بات کی بھی نشاندہی کر رہا ہے کہ چین جو ہے اب اپنے تجارت و قومی مفاد سے پہلے بھی سخت موقف اختیار کر چکا ہے, اور دوسری جانب جو ہے اقتصادی جو تعلقات پر زور دیتے ہوئے بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید مضبوط بھی ہو سکتے ہیں. اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان شدید تجارتی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی اختلافات موجود ہیں کہ جو چین کی پالیسیز ہیں وہ تھرو آؤٹ ڈفرینٹ ہے, اور جس طرح اگر ہم چائنا کو دیکھیں چائنا کی جو پالیسی ہے وہ اوور آل خطے میں ڈفرینٹ ہے کہ وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ثالثی کے طور پہ کام آتا ہے, ایک میڈیٹر کے طور پہ کام کرتا ہے. دنیا میں ہر ملک اس وقت جو ہے چائنا کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے اور کر رہا ہے آلریڈی. اور جہاں پہ اگر دوسری جانب ہم دیکھیں امریکہ کو, تو امریکہ ایک سپر پاور ہونے کے باوجود اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈکلائن پاور ہے جس کے اوپر اس کے اپنے اتحادی بھی اس وقت یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ایسی صورتحال میں دونوں ممالک کے درمیان ایک اختلافات بھی ہیں کہ چائنا کی جانب سے ایران کا معاملہ اٹھایا گیا, چائنا کی جانب سے غزہ کے حوالے سے بات کی. چائنا کا جو موقف ہم نے دیکھا کہ وہ ہیومینٹی کے اوپر ہے, وہ معیشت کے اوپر ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کی جو معیشتیں ہیں اس وقت اگر کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اگر دورے کو دیکھا جائے تو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ چائنا, ظاہر سے پتہ چائنا بھی اپنی معیشت کو دیکھے گا, لیکن دونوں ممالک کی جو معیشتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر جڑی ہوئی ہیں کہ مکمل طور پر جو ہے اس سے علیحدگی ممکن نہیں ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے حریف بھی ہیں اور ضرورت کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ شراکت دار بھی ہیں. اور اس ملاقات میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ ان کا جو ڈیلیگیشن گیا تھا وہ بہت کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے لوگ, کاروباری شخصیات وہ ان کے ڈیلیگیشن میں موجود تھی کہ اور جو اس بات کا اشارہ دے رہی تھی, کیونکہ تھا تو ایک اسٹیٹ وزٹ تھا لیکن ان کی جو ڈیلیگیشن تھا اس بات کا سمپل ایک اشارہ دے رہا تھا کہ اب جو جنگیں ہیں وہ صرف فوجی طاقت کے بل پہ نہیں جیتی جاتی. جو آنے والی دنیا ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے ٹیکنالوجی, آپ کی اے آئی, سیمی کنڈکٹرز اور سپلائی چین جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہیں کہ اب جو آنے والی جنگیں ہیں یا جو بھی معیشت ہے یہ سب جو ہے اس وقت ٹیکنالوجی کے گرد گھوم رہی ہے. اسی دوران جو ہے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کے حوالے سے دیے گئے بیانات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو عباس عراقچی صاحب ہے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایران نے جو ہے آبنائے ہرمز بند نہیں کی, اور ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے کیونکہ بلاکیڈ جو ہے امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا. اور آج جو پریس ریلیز ہم نے دیکھی, پریس ریلیز آئی امریکہ کی طرف سے بھی اور چائنا کی طرف سے بھی, اور چائنا کی طرف سے کہا گیا کہ اس نے اوور آل سارے پوائنٹ ڈسکس کیے کہ جس میں مشرق وسطیٰ ہے, تائیوان کے حوالے سے دو ٹوک الفاظ میں بات کی گئی. جبکہ بات کریں اگر امریکہ کے حساب سے تو امریکہ کی جو پریس بریفنگ تھی دیٹ واز لٹل بٹ ڈفرنٹ فرام چائناز. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی تھی اس میں اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آبنائے ہرمز کا ذکر کیا گیا تھا. دونوں ممالک اس بات کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے ایک معیشت کے حوالے سے گزر گیا ہے, اس کو کھولنا چاہیے. اور جبکہ چائنا کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے اندر یہ چیز مینشن نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو بیانات تھے وہ اس میں تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈفرینس بھی نظر آ رہا تھا. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب واپس آتے ہیں تو آبنائے ہرمز کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی اور دونوں ممالک کے درمیان کے لیے بھی یہ جو جنگ ہے یہ زیادہ حالات جو ہے خراب کرے گی, اور پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس وقت آبنائے ہرمز پر ڈپینڈ کرے گی. اور جس طرح ایران کی جانب سے موقف کیا گیا تو ان کی جانب سے بالکل ٹھیک ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی تھی, امریکہ نے بلاکیڈ لگایا تھا. تو اب دیکھنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کرتے ہیں. اور ان کی دورے کی بات کریں تو یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ معیشت کے حوالے سے کنیکٹ ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ساتھ رہ بھی نہیں سکتے اور یہ والے حالات ہیں. تاہم بحران اپنے ساتھ کچھ مواقع بھی لے کے آتا ہے, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو معاہدے ہوں گے چین اور امریکہ کے, تو کہیں نہ کہیں
दोनों ममालिक के दरमियान मामलात हो सकता है कि बेहतर हो सके, लेकिन चाइना की तरफ से जो है क्लियर मैसेज दिया गया है कि ताइवान जो इनकी रेड लाइन है उसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। आज दुनिया में से कह सकते हैं कि एक सर्द जंग के दहाने पे खड़ी हुई हमें महसूस हो रही है, और दूसरी जानिब एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन है, जबकि रूस और ईरान जैसे ममालिक भी आलमी सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और दुनिया जो इस वक्त है आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक्स की कह सकते हैं कि नए ब्लॉक्स बनना शुरू हो चुके हैं, मतलब बन नहीं रहे, बना हो चुके हैं। पाकिस्तान के जिस से सऊदी अरब के साथ पैक्ट है, और इसके अलावा डिफरेंट पैक्ट्स हमें देखने में आ रहे हैं। यूरोप जो है उसने एक स्टैंड ले लिया, इवन के कुछ मुल्कों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को मना कर दिया कि अपनी बेसिस नहीं दे रहे। तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि दुनिया एक ब्लॉक्स की सूरत में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो पाकिस्तान को जिस तरह क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि पाकिस्तान आखिर किस ब्लॉक का हिस्सा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान जो है सिफारती महाज पर और मिलिट्री उसकी पॉलिसी के हैं वो बहुत न्यूट्रल है। जिस तरह से पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान किसी एक मुल्क की तरफ टिल्ट करेगा तो दूसरे के लिए कहीं ना कहीं उसमें कह सकते हैं कि उबहम पैदा हो सकता है कि शायद इसका टिल्ट पाकिस्तान का दूसरे मुल्क की तरफ है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त पूरी दुनिया जो इनके ऊपर भरोसा कर रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी जिस तरह से कह चुके हैं, और जो नए रहबर आए हैं आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई, उनकी जानिब से भी जिस तरह से फील्ड मार्शल के लिए पैगाम भेजा गया और जो एतमाद किया जा रहा है। तो इस वक्त ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसके बावजूद आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो जो पॉलिसी है उसको मुतवाज़न रखे, ताकि जो खत्ते में अपना उसका जो बैलेंस है वो बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। आखिर में अगर मैं बात करूँ मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो आज फतह 4 मिसाइल का टेस्ट था वो हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। और अमेरिका चीन की मुलाकात, ईरान का मौक़िफ़ और आलमी कशीदगी, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कहानी के मुख्तलिफ हिस्से हैं। दुनिया भी बदल रही है, ताकत का निज़ाम भी बदल रहा है। आने वाले दिनों में सिर्फ वही ममालिक आगे बढ़ सकेंगे जो कि टेक्नोलॉजी, मईशत या सफारतकारी और दिफा के मैदान में खुद को मजबूत बना सकेंगे। और पाकिस्तान के लिए ये वक्त चैलेंजेस से भरपूर है, लेकिन अगर दुरुस्त हिकमत अमली बनाई गई तो यही वक्त है कि ये एक बड़े मौके में तब्दील हो सकते हैं उसके वक्त। और इसके लिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भी सोचना चाहिए कि वो अपना अंदर का टर्माइल ख़त्म करे। ये आवाम जो है पर लीटर पेट्रोल पर 145 रुपये टैक्स दे के थक चुकी है, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी सख्त नहीं है कि आगे भी उसको कंटिन्यू करे। तो ऑलरेडी हमें कह सकते हैं कि आलमी जो ओवरऑल हम कह सकते हैं ओवरऑल जो सिनेरियो है एक बिगर पिक्चर में देखें तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसकी दुनिया भर में पसीराई हो रही है, लेकिन हमें अपना अंदर का जो टर्माइल है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।